लाइफ में, ज़िंदगी में किसको नहीं लगता है कि लोग हमारे आगे पीछे घूरे, लेकिन बात है कि घूरेगा उसी के आगे पीछे जो अपने ज़िंदगी में मेहनत करेगा, कुछ विशेष करने की कोशिश करेगा, है ना, मेहनत करेगा। सफलता ओनली फॉर मेहनत खोजती है। यह आपके सोच पर डिपेंड कर लेते हो, या आपका सोच पर डिपेंड करता है कि आपकी हार होगी या जीत। आप जैसा सोचोगे वैसा आपके साथ होगा। कोई दिक्कत? समझे? इसलिए आप जिस लाइन में हैं उसमें अगर नहीं ताल का है, उसमें नहीं अगर बवाल है, तो लाइन आपका बेकार है। फिर आप कमाना धमाना चालू कर दो। विद्यार्थी आप नहीं हो। विद्यार्थी लाइफ में दुनिया से कंपटीशन नहीं है आपको अपने आप से खुद से कंपटीशन है। समझिए कि नहीं, कि 500 नंबर का एग्ज़ाम होगा, उसमें कितना नंबर हम पहुंचते हैं, क्या दे रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने आप को आपने किस तरह बुनाया वो देखना है। मतलब मेरा कितना आता है। 500 में टारगेट रखो 500 का, बाकी मत देखो दुनिया क्या नहीं। बस 500 में पास को टारगेट रखोगे, 590-80 पहुँचेगा, टॉपर बन जाओगे। कोई दिक्कत, दुनिया पर आपके पीछे हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो दुनिया को देख लेता है, इतना भाई, उससे हमको क्या मतलब। नौकरी के लिए कई सीट चाहिए? 1 सीट चाहिए बस, उसमें आप मेहनत ज़बरदस्त करो। दुनिया से मतलब नहीं है ना। सबसे ज़्यादा तुम मेहनत कर दिया, सबसे आगे हो जाओगे। आदमी सब कॉमन होता है, SP हो चाहे DM हो, सब कॉमन। लेकिन बात अलग है तो विशेष गुण के कारण, ना कि लिपस्टिक पाउडर लगाने के कारण अलग है। कोई दिक्कत? कल हम लोग इंजॉय कर रहे थे हिंद चीन में राष्ट्रवाद। कहाँ राष्ट्रवाद? उसका देख लेते हैं, उसका देख ले। पीछे वाला बच्चा 3 गो जो है इधर बैठ जाइए। पढ़ना है तो, नहीं पढ़ना है तो बाहर निकल जाओ। हमेशा पिछुए रोटी खाया है रे। सब कॉपी करते हो ना, संडे को टेस्ट है ना, वेरी गुड। और आप लोगों को कहते हैं टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम में जाके BA बाबा 1 बाबा 1 SI डोंट स्पेस छोड़िएगा, स्पेस नहीं देना है, समझिए। और सर्च कीजिएगा तो उसमें ज्वाइन हो जाना है। समझ गए ना? आप लोग हो गए हैं। टेस्ट रहेगा संसद, विधानसभा, संसद, विधानसभा, पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय शासन। ऑब्जेक्टिव रहेगा, 1 शब्द में लिखना होगा। कोई दिक्कत बाबू? अरे कोई दिक्कत? कभी पढ़ाए हैं ये सब चीज़, लिखाए भी हैं? हाँ, जो नहीं लिखा बोलिएगा, नहीं लिखे ले। तो कल वाला 1 घंटा का पढ़ा है, 5 मिनट में हम लोग देख लेते हैं। मानचित्र विशेषज्ञ तो नहीं है, लेकिन समझे के कोशिश कर लीजिएगा। ये कौन हो गया? कंबोडिया। और ये क्षेत्र आपका? ठीक। सबसे पहुंचने वाला फटाफट बोलेगा। सबसे पहले पहुंचने वाला पुर्तगाली। नहीं, इसको उपनिवेश, पूरे हिंद चीन को उपनिवेश के बनाया? 1887 तक पूर्ण रूप से फ्रांस क्या चीज़ में आ चुका था? वर्चस्व। ठीक। लेकिन 1920 ईस्वी के बाद राष्ट्रवादी भावना यहाँ प्रबल होने लगी। राष्ट्रवादी भावना समझते हो? 1921 ईस्वी के बाद यहाँ राष्ट्रवादी भावना जो है प्रबल होने लगे। कहाँ से आप आ रहे हैं? बस से रे बेहुदा। तो 1887 ईस्वी में क्या हुआ? राष्ट्रवादी भावना प्रबल होने लगा। कौन भावना? कि हम गुलाम हैं और हम क्या हो गए? आज़ाद हैं। कल आए थे, इसको समझे थे, वीडियो भी देखे थे। फिर भी ऐसी आज आप लोग बताइए, हम कुछ नहीं बोलेंगे, खाली पूछते जाएंगे आप लोग से। 1887 तक पूर्ण रूप से कौन सी में आ गया था? उपनिवेश में। कितना ईस्वी के बाद राष्ट्रवादी भावना आया? 1920। सबसे भयंकर नेता कौन थे? हिंद चीन का हित चाहने वाला? हो ची मिन। हो ची मिन कौन दल से प्रेरित थे? साम्यवादी। कौन दल से? काहे कि कहाँ पढ़े थे? रूस चीन में, रूस में पढ़े थे, है ना जी। कितना ईस्वी में क्रांतिकारी दल की स्थापना की? हो ची मिन जो है कितना ईस्वी में क्रांतिकारी दल की स्थापना? 1900 क्रांतिकारी।
जॉन गुएन आई ने कौन दल की स्थापना की? फान बोई चाओ ने कौन दल का स्थापना की? द्वितान होई। हाँ। फान बोई चाओ ने क्या लिखा था? जी हाँ, फान बोई चाओ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिख करके तहलका मचा दिए। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम में लिख करके क्या मचा दिया? कौन मचा दिए? फान बोई चाओ, बोबाल कर दिए है ने। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस, राष्ट्रवादी भावना प्रबल हो रहा था उसी समय उधर क्या चीज चालू हो गया? द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व, इसको पूर्ण रूप से वर्चस्व में क्या ले लिया? फ्रांस। क्या ले लिया था? द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब? 1939 से 1945। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। शीत युद्ध 1991। ठीक, 1991 के पहले रूस यूएसआर कहलाता था ना, यूएसएस। थम चैप्टर पढ़ाए थे, यूनाइटेड स्टेट सोशलिस्ट रसिया। गणराज्यों का, संयुक्त गणराज्यों का समूह रूस। ठीक, 1939 में फ्रांस जो है कौन युद्ध में शामिल हो गया? हिंद चीन में इसका पकड़ की हो गया। पूरा 3 गो क्षेत्र, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। जब इसकी स्थिति कमजोर हो गया, इसकी स्थिति क्या हो गया? कमजोर हो गया। किसकी स्थिति? हाँ, वो लड़ाई में कमजोर हो गया। और फ्रांस, द्वितीय विश्व में फ्रांस को क्या हरा दिया? जापान। फटाफट बोलते हैं, क्या हरा दिया? अब हिंद चीन में कौन आ गया? लेकिन जापान किसका दुश्मन था? कौन विश्व युद्ध में? की किया? भगा दिया। तो फ्रांस तो एक पर वर्चस्व में था। फिर फ्रांस बोले लगा कि हिंद चीन पहले समर्थ था, लेकिन वो नहीं आ सका। लेकिन वो अपन उसी का चेला है, वो था बाओदाई। बाओदाई बना दिया। किसको बना दिया? बाओदाई किसको मानने वाला था? पूंजीवादी। इधर तब तक के हो चिन मिन यहाँ इसको की करे थे? साम्यवादी स्थापना। चाह रहे थे कि पूरा वियतनाम में साम्यवादी आवे। इसी बीच में इधर लाओस जो है 1949 में आज़ाद हो चुका था। कंबोडिया 1900, कंबोडिया का शासक नरोत्तम सिहानुक। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। कोई दिक्कत? अब रूस और चीन साथ देने लगा किसको? कौन वजह से? और जो है दक्षिणी वियतनाम को मदद करने लगा अमेरिका। किस वजह से? सीधा बैठे। अमेरिका बोला 1954 में जेनोवा समझौता कराया। 1954 में बोला कि जेनोवा समझौता 54 में बोला चुनाव होगा 1956 में। लेकिन अमेरिका को क्या था? डर था। क्या डर था? सही बात तुम लोग को भी लग रहा कि के जीतेंगे? हो ची मिन था ना। तो ये छोटा की किया, उसी बीच बायोदाई को हटा दिया। बड़ा आदमी से दोस्ती ना दुश्मनी, क्या ला दिया? क्या बात है? न्यू दिन, मजा आ रहा था कहानी की ना। न्यू दिन दियम को बना दिया। ठीक, न्यू दिन दियम को अंदर से हथियार सैनिक देने लगा, लेकिन उत्तरी वियतनाम वाला होकर सैनिक को मार मार के फोड़ फाड़ देते थे। ठीक, और उसके बाद अमेरिका को चिड़ बन गया कि अंदर सपोर्ट कर रहा था, जैसे भी यूक्रेन को नहीं मदद कर रहा है उसे, लेकिन नोचनी बढ़ रहा था कि हमारे सैनिक हरा दिया, वो सब चिड़ बढ़ गया। और वो बहाना मार दिया, कौन चीज? हाँ, कि हमारे जहाज पानी में जा रहा था उसको डुबा दिया। अब पूरे विश्व में खुल के आ गया इसके सामने। 1965 के बाद हका दिया। क्या ना इसके बाद क्या हका दिया? अमेरिका। और उसको लग रहा था ना कि चुटकी का खेल है अमेरिका को, है ना जी। उसके बाद एजेंट ऑरेंज का इस्तेमाल किया। यह एक ऐसा जहर जिससे पेड़ों की पत्तियां तुरंत मर जाती हैं, झुलस जाती है। जंगलों को समाप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
और इसका नाम जो है एजेंट ऑरेंज वाले पट्टी वाले ड्रमों में रखे जाने के कारण पड़ा। अमेरिका जो है इसका इस्तेमाल वियतनाम के जंगलों और आबादी पर जमकर किया था। फिर एगो कौन चीज़ था वो? नापाम। नापाम यह एक रासायनिक हथियार था जो एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो गैसोलीन में अग्नि बमों के साथ मिलकर ऐसा मिश्रण तैयार करता था, त्वचा से चिपक जाता और की होते रहता है। कोई दिक्कत बाबू? उसके बाद एगो रास्ता था हो ची मिन मार्ग, जो हनोई से चलकर लाओस, जो हनोई से चलकर इधर हनोई, जो हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के क्षेत्र से होता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। अमेरिका वाला ओकरा की कर देता था? तोड़ देता था, लेकिन उन लोग तुरंत उसका की कर लेते थे। कोई दिक्कत बउआ? अच्छा, न्यू दिन दियम जो बना वो चट्टा, तो वो जो बना तो उसको अमेरिका सैनिक वो कौन धर्म को मानता था? कैथोलिक के मानता था, और उस सोच के बाद बौद्ध धर्म के मारने लगा। तो यहाँ पब्लिक भी हो गया, तो अंत में अमेरिका उसको मार के खुद 1965 में आ गया। माइली गांव की घटना का अंजाम दिया है ना, जो पढ़ाए थे ना, गांव को घेर लिया। दक्षिण वियतनाम माइली गांव था, पुरुषों को मार डाला, औरत और बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक जो दुष्कर्म किया। उसके बाद पूरे गांव में की लगा दिया, लाशों के बीच बूढ़ा जिंदा बचा था, वह सबको बताया कि ऐसा घटना घटा था। समझे? अब इसका एक कुकृति जो कुकर्म कर रहा था सगरों फैलने लगा। बम वो मुझे मारता था ना, अमेरिका के सैनिक ही उससे बगावत करना चालू कर दी। उन्हें नया हथियार देता था, सैनिक ही बोलता था नहीं चलाएंगे। और सैनिकवा फोन में पर अपन घरा वाला बताता था कि बड़ी गलत हो रहा है, अमेरिका इस देश के साथ गलत कर रहा है, बूढ़ा बच्चा औरतें सबको मार रहा है। एगो पत्रकार को फोटो वायरल कर दिया है ना जी, जले हुए बच्चे को, पूरा दुनिया में उसका थोड़ी में लगा अमेरिका का। उसी समय अमेरिका में चुनाव हुआ, अब आ गया निक्सन की किया, पूरा सैनिक को बुला लिया। 1975 में वियतनाम की हो गया। कोई दिक्कत? इतनी तो कहानी थी बेटा। अब क्या होगा आपका? ज्योग्राफी में हम लोग पढ़े थे वन, फटाफट बोलेंगे। वन कौन संसाधन? उपयोगिता के दृष्टि से नवीकरणीय का मीन्स होता है, ध्यान देंगे इधर, नवीकरणीय का मीन्स होता है, नवीकरणीय का मतलब होता है समाप्त होने वाला। नवीकरणीय का की मीन्स होता है? होने वाला। ठीक। वन दो प्रकार के, प्राकृतिक वन और मानव निर्मित वन। प्राकृतिक वन वे वन जो स्वतः विकसित होते हैं उसे पहले वन किसको कहते हैं? वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधे से घिरा होता है, उसे की कहते हैं? वन कहते हैं। वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधे से घिरे होते हैं, उसे की कहते हैं? वन कितने प्रकार के? प्राकृतिक वन और प्राकृतिक वन। वे वन जो स्वतः विकसित होते हैं प्राकृतिक वन, और वे वन जो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं उसे की कहते हैं? मानव निर्मित वन। कोई दिक्कत? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा वन, जान गए ना? तो वन हमारे प्रमुख हम सफ़र के रूप में कौन है? वन हमारे प्रमुख हम सफ़र के, वे हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जिससे दूषित गति लेने का कार्य करते हैं। किसके जैसा? कार्बन डाइऑक्साइड हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे दूषित गैस को लेने का कार्य करते हैं। कौन? वन। तो विश्व में सबसे ज़्यादा अगर वन की बात करें तो रूस में, विश्व में सबसे ज़्यादा वन रूस में। उपग्रह संचार वगैरह कहाँ छोड़ा जाता है? हाँ, थोड़ा सा मंडल की चर्चा कर लेंगे फिर से। अगला बार बताए थे कि नहीं? फिर सर बताए थे। पृथ्वी है, आज वायुमंडल है, मंडल जो है उसी की वजह से बचा हुआ। ये है कौन मंडल? क्षोभ मंडल बोलिए, वायुमंडल बोलिए। ये हो गया समता, ये हो गया मध्यमंडल, ये हो गया आयन मंडल, ये हो गया वायुमंडल। इसमें वर्षा
बादल का कड़कना, वर्षा होना, पक्षी का उड़ना, हवाई हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, ये सब छोटा मोटा चीज़ उड़ता है ना जी। बादल का गरजना, टावर वगैरह खड़ा करना, कौन मंडल में? अब इसकी बात करते हैं समताप मंडल का। समताप मंडल के शुरुआती 10 किलोमीटर तक कौन छोड़ता है? लास्ट में 10 किलोमीटर तक क्या है? समताप मंडल के लास्ट 10 किलोमीटर तक क्या है? ओजोन परत क्या है? जो हमें सूर्य के पराबैंगनी किरणों से बचाती है। जो हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है। अभी जो है अंटार्कटिका के पास जो है छेद हो गया, तब जो है गर्मी इतना लगता है, उससे चर्म कैंसर होता है। CFC गैस जो है पॉलीथीन वगैरह जलाते हैं ना, तो जो है कौन किस में छेद करने का काम करता है? ओजोन परत में छेद करने का काम करता है। उसके बाद आता है मध्यमंडल। मध्यमंडल में उल्कापिंड की होता है, ख़त्म होता है उल्कापिंड, है ना जी। नहीं तो पृथ्वी आज नहीं होता अगर वायुमंडल नहीं होता। आयन मंडल बहुत ही गर्म रहता है। आयन मंडल में उपग्रह वगैरह से, हाँ, सैटेलाइट वगैरह आज जो यूट्यूब पर देखते हैं, फिल्म देखते हैं, लाइव देखते हैं, तो सब उपग्रह से ही है। आपको लगता है कि सर का वीडियो डायरेक्ट हम देख रहे हैं, लेकिन सर का वीडियो आप डायरेक्ट नहीं देख रहे हैं, बल्कि आपको उपग्रह से कन्वर्ट कर रहा है ना जी। उसके बाद वो दे रहा है, समझ गए कि नहीं? आपको लगता है कि हम अपन परिवार से बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आपका जो बातचीत हो रहा है वहाँ केंद्र गया, वहाँ से ट्रांसफ़र हो के आपके परिवार, बल्कि बाहर में तुम कायम, हम तुमको फ़ोन लगाए ना तो दूर से घूम के हुआ है, इन्हें की बगले में चल गया, ऐसा कोई बात नहीं है। और उसके बाद वहाँ की होता है लास्ट में कौन मंडल है? जी हाँ, लास्ट में वायुमंडल है। कौन मंडल है जी? लास्ट में जो है कौन मंडल है? तो वायुमंडल जो होते हैं ना बाबू, कौन मंडल? लास्ट में कौन मंडल है? तो वायुमंडल की बात करें तो हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है। सूर्य जो है हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन मेल है, अगर विखंडन हो जाएगा तब विस्फोट हो जाएगा। कोई दिक्कत बाबू? तो उपग्रह संचार से ही पता चला कि विश्व में सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? उपग्रह संचार से ही पता चला कि विश्व में सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? कोई दिक्कत बाबू? मंडल समझ गया ना? उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं, ये जान गए, मंडल जान गए। उसके बाद हम लोग समझते हैं किसी भी देश को संतुलित रखने के लिए कितना प्रतिशत बन? क्या आपको पता है भारत में कितना है? क्या बात है। बिहार में कितना है? क्या बात है। विश्व में सबसे ज़्यादा वन? भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश को सोया, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश को भी सोया प्रदेश कहा जाता है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहने की यह वजह है कि वहाँ सोयाबीन की खेती होता है, ना कि वहाँ के लोग सोए हुए रहते हैं। कोई दिक्कत? अब बताते हैं, वन का 6 प्रकार बताएंगे, लेकिन उससे पहले वन का घनत्व की दृष्टि से 5 प्रकार होते हैं। वन जो है घनत्व की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं? कौन बाबू? किसके दृष्टि से? वृक्षों को घनत्व के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? किसके आधार पर? घनत्व के आधार पर। वृक्षों को घनत्व के आधार पर कितने भागों में? वृक्षों को जो है घनत्व के आधार पर 5 भागों में। घनत्व समझते हो? घना के मामला में जैसे सबसे घना शहर दिल्ली है, एक किलोमीटर में 1500 आदमी, 2000 आदमी, 5000 आदमी। घनत्व समझते हो? सबसे ज़्यादा घनत्व किस राज्य का? बिहार का। ज़मीन कम, 1000 में ज़्यादा के आदमी मिलेगा आपको। सबसे कम बिहार का किस जिला का घनत्व है? तो जमुई का है ना जी। माने 1 किलोमीटर 200-300 आदमी। कोई दिक्कत बाबू? घनत्व समझते हो? घना की दृष्टि से घनत्व माने, घनत्व माने पहला अत्यंत सघन वन, अत्यंत सघन वन। दूसरा सघन वन। तीसरा, एकदम 1 मिनट में समझोगे इसको, खुले वन। चौथा
झाड़ियाँ वन, झाड़ियाँ वन। पचमा मैनग्रोव, अनुस्वार होना चाहिए, मैनग्रोव वन। अब सबको बेहतरीन तरीका समझेंगे। अत्यंत सघन वन किसको कहते हैं? जहाँ खूब बारिश होता है। जैसे ऐसे तो विषुवत रेखा पर जो अत्यंत सघन वन है, कौन रेखा पर बाबू? विषुवत रेखा की बात करोगे तो विषुवत रेखा पर खूब पानी पड़ते हैं और पेड़ पौधे भी खूब क्या होते हैं? हाँ, खूब पानी पड़ते हैं, पेड़ पौधे भी खूब क्या होते हैं? लंबे लंबे होते हैं। पानी भी खूब पड़ते हैं, पेड़ पौधे भी खूब लंबे होते हैं। लेकिन अफ्रीका में ही ना सदाबहार वन हो गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं कहाँ का? भारत में। भारत में वन 5 प्रकार के पाए। अत्यंत सघन, अत्यंत मने होता है खूब, और सघन मने घना, मने जहाँ आप प्रवेश नहीं कर सकते वैसा जंगल जाकर अंदर घुस, जहाँ हिंसक वन जीव रहेगा जो आपको डराते रहेगा, चिघाड़ेगा, सांप मिलेगा, बिच्छू मिलेगा, जहाँ वो हो गया अत्यंत सघन, मने खूब घना, जहाँ आदमी नहीं जा सकता। कहिएगा भारत में कहाँ कहाँ है सर? तो पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम, असम को छोड़ करके, सिक्किम और ये सभी तो पूर्वोत्तर राज्य में है। सिक्किम और असम देख लीजिए, सिक्किम वहाँ है, असम कहाँ? उसी के बगल में है सिक्किम के इधर। तो ये दोनों को छोड़ करके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ये सभी में कौन वन मिलते हैं? अत्यंत सघन। पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वोत्तर का मतलब पूर्व और उत्तर में, मेघालय बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? जाकर आप देख सकते हैं, जंगल में प्रवेश नहीं कीजिएगा, इतना घना रहता है। उसके बाद बाबू अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर राज्यों में, मिजोरम, कोई दिक्कत? नागालैंड, और समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत? पूर्वोत्तर राज्य समझे ना? सघन वन, सघन वन के लोग घना वन, जहाँ आदमी आवाजाही कर सकता है। सघन वन में घना होता है। बता दे आपको, पर्वतीय इलाका में खुले वन मिलेगा। खुले वन जो है आपको कहाँ मिलेगा? पर्वतीय इलाका। और अत्यंत सघन वन भी पर्वतीय इलाका में मिला। अत्यंत सघन भी तो पहाड़ी इलाका मिला। कौन वन? क्या चीज़? अत्यंत सघन वन क्या चीज़ मिला? पहाड़ी इलाका में। ये भी पहाड़ी में ही मिला है। ये भी कौन क्षेत्र में? पहाड़ी में। सघन वन भी कौन क्षेत्र में मिला है? जी हाँ, सघन भी वन भी आपको पहाड़ी क्षेत्र में मिलता है। सघन का मतलब छोटा छोटा होता है, 2-4 फीट के दूरिया पर होगा। कोई ऐसा हिंसक जीव उतना खतरनाक नहीं, पहाड़न का हुआ ढला हुआ पर, प्लस उस लकड़ी का कोई यूजेबल भी नहीं, कोई प्रयोग जलावन छोड़ के कुछ में नहीं कर सकते। हाँ, जलता। तो सघन वन आपको कहाँ मिलेंगे? जम्मू कश्मीर, जम्मू, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश हो गया ना, मध्य प्रदेश। ठीक है, आप समझ गए। पर्वतीय इलाका में खुले वन, सघन वन। कोई दिक्कत बाबू? अब क्या बताएंगे? खुले वन। तो खुले वन में एकदम मजगर चाहिए, आसानी से समझ सकते हो। इसमें फिल्म शूटिंग होता है। पुष्पा देखें आप लोग? खुले वन में होगा। वहाँ दृश्य जो है लाल चंदन का, कौन सी का है? लकड़ी, लाल चंदन जो होता है लकड़ी, जो है खुले वन में ही शूटिंग वूटिंग हुआ है। ये सब का खुले वन में हीरोइन गाना गाती है, पेड़ पौधा को सजना क्या यही प्यारे है। संग्राम फिल्म आप लोग देखे होंगे, उसका एक गाना है, उड़ते बादल से पूछो बातें नदियाँ से पूछो। वो गनमा केकरा में शूटिंग हुआ। वो जो हीरोइनिया उससे पहले वो मोटी हीरोइन आई थी, लेकिन वो वन में ऐसे झूम रही थी, उड़ते बादल से पूछो बातें नदी, पकड़ के बस गच्छे गिर गया धड़ाम, वो गच्छे गिरा दी, है ना जी। तो देखना हीरोइन भी गच्छा पकड़ के घूमते रहते उसके, उड़ते बादल से पूछो बहते नदियाँ से पूछो। गजब फिल्म है यार। हीरो बाप पक्षी को मारते रहता है
हीरोइनियाँ आती है, एक झापड़ मार देती है हीरो बाप को, अजय देवगन को। अजय देवगन को रस प्यार हो जाता है, गजब। वो एक झापड़ घुसता, लेकिन वो रस प्यार हो जाए। पूछता तेरा नाम क्या? लड़कियाँ बोले लगती है उड़ते बादल से पूछो, बहते नदियों से पूछो। और वही जंगला में खुले वन में फिल्मा शूटिंग होता है, सब पहाड़ी इलाका ही रहता है। खुले वन भी पढ़ा लिया, कहते हैं सघन वन, मोस्टली सब को कौन सी रहता है? खुले वन ही रहता है। तो खुले वन आपको कहाँ कहाँ है? केरल पठारी क्षेत्र में खुले वन लगभग कहाँ जी? खुले वन। सघन वन और अत्यंत सघन वन आपको मिला पहाड़ी में। क्या मिला? पहाड़ी में। अत्यंत सघन आपको मिल जाएगा जाके पूर्वोत्तर, और सघन वन मिल गया आपको पहाड़ी में, ये भी पहाड़ी में। और खुले वन में रहेगा पठारी में, पठारी। दक्षिण भारत कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, बाकी समझते हो। झाड़ियाँ होता है बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। हाँ, झाड़ियाँ समझते हो? तुम लोग खजूर जानते हो ना? खजूर अभी बरसात के सीजन में खजूर चुनल जाता है। हम लोग जाते थे, खजूर चुनते थे। जी हाँ, सुनिए, उसमें ना खजूर जहाँ ढेरों से रहेगा उसमें बहुत सारा बिल रहेगा, है ना जी। चूहा का, सांप का रहेगा। मम्मी लोग बड़ी डांटते थे कि आप नहीं जाइए भाई, वहाँ सांप रह सकता, ही रह सकता है। अब खजूर चुने सुबह हुआ कि किच्ची सांप के लिए गाँव में रहते थे, कहाँ चल जाते थे? हाँ, एगो डंटा बना लेते। कहाँ पे चल जाते थे? हाँ, नदी पर नहीं जाते थे, गढ़ पर जाते थे। हाँ, अहे बाबू देखिए कौन सी कोई खजूरिया ना नीचे भी रहता है ना, कटवारे उसका खजूर वाला लंबा लंबा होता है। खजूर नहीं बोलते? हाँ, खजूर लंबा लंबा काटा होता है। और उसके अंदर गए और ऐसे ऐसे करके निकाल रहे, पूरी सांपो रह सकता है, फोई देवर कर सकते हैं। उसका बिलियन के मुँह तर से निकालते थे। अब पीछे काटा गया, चुप ऐसे कैले, ऐसे करके निकाल रहे हैं खजूर को। समझ गए कि नहीं? बड़ा मजा वो खजूर वाला है ना। तो खजूर सब झाड़िए प्रकार है, या सीधे शब्द में बोलो ना, वीडियो वायरल एक में होता है। समझ गए ना? बाकी तुम समझते हो, समझ गए ना? वीडियो वायरल समझते हो? लड़का लड़की पकड़ाता है, सब झाड़िए तड़िए। मैं बेहुदा है। मैग्रोव वन तो बिहार और पंजाब मिलता है, कहाँ कहाँ ही मिलेगा? झाड़ियाँ कहाँ मिलेगा? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। और मजगर चाहिए मैग्रोव वन, ये भी कहाँ का मिला? बिहार, पश्चिम, हरियाणा, पंजाब खेती के लिए बड़ी फेमस है। मैग्रोव वन समुद्र के किनारे वाला में होता है, तटीय क्षेत्र में। कौन वन होता है? मैग्रोव वन का सबसे ज़्यादा विस्तार पश्चिम बंगाल में। घनत्व की दृष्टि से वन कितने प्रकार के? इसके बाद जानते टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम लोग, है ना? इसके बाद पढ़ेंगे कि वन कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे कि वन 6 प्रकार के वन होते हैं। जैसे मृदा पढ़े थे, उसी प्रकार से वन भी कई प्रकार के बताएंगे, 6। आप पकड़ लीजिएगा कि सर हमारे तरफ कौन वन है जो, है ना? कौन कौन वन पढ़ाएंगे? सदाबहार वन, पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, मरुस्थलीय वन, पर्वतीय वन, दलदलीय वन। बड़े मज़ा आने वाला। कोई दिक्कत? कुछ लिखा लिखी हो जाए, निकाल लीजिए कॉपी, पीछे लीजिए। क्या लिखा हुआ? तो क्या एड्रेस दीजिएगा? वन लिखिए। वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं, वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं, वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो, वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधों से घिरे होते हैं। वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं, पूर्णिमा दिए,
वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधे से घिरे होते हैं। वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधे से क्या होते हैं? देखिए, वन प्राकृतिक संसाधन है। वन प्राकृतिक संसाधन है। वन प्राकृतिक संसाधन है। वन कौन संसाधन है? वन प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट स्टेप पर उपयोगिता के दृष्टि से, उपयोगिता के दृष्टि से किसके दृष्टि से? उपयोगिता से वन वन अनवीकरणीय संसाधन। उपयोगिता के दृष्टि से वन कौन संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन। उपयोगिता की दृष्टि से वन कैसा है? किसके दृष्टि से? उपयोगिता की दृष्टि से वन जो है कैसा संसाधन है? वन दो प्रकार के होते हैं। वन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक वन और मानव निर्मित वन। प्राकृतिक वन, मानव निर्मित वन। प्राकृतिक वन और मानव निर्मित वन। वन कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक वन और कौन बाबू? वन। वन कितने प्रकार के? प्राकृतिक वन और वेरी गुड। प्राकृतिक वन दे डैश। कौन वन दे डैश दिए? आपने डैश दिया प्राकृतिक वन। क्या डैश दिए? लिखिए, वैसे वन, वैसे वन जो स्वतः विकसित होते हैं, वैसे वन जो स्वतः विकसित होते हैं तो उसे, वैसे वन जो स्वतः विकसित होते हैं तो उसे प्राकृतिक वन कहते हैं। कल पूछेंगे, सुनाइएगा ना। वैसे वन जो स्वतः विकसित होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक वन कहते हैं। वैसे वन जो स्वतः विकसित होते हैं उसे क्या कहते हैं? अगर मानव निर्मित वन दे डैश दीजिए। मानव निर्मित वन दे डैश। वैसे वन जो, वैसे वन जो मानव के द्वारा, वैसे वन जो मानव के द्वारा वैसे वन जो मानव के द्वारा बनाए जा, निर्माण किए जाए, वैसे वन जो मानव के द्वारा लगाए जाते हैं, वैसे वन जो मानव के द्वारा लगाए जाते हैं तो उसे मानव निर्मित वन कहते हैं। तो उससे क्या कहते हैं? तो उससे मानव निर्मित वन कहते हैं। मानव निर्मित का मानव निर्मित वन कहते हैं। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, विश्व में सबसे अधिक वन, विश्व में सबसे अधिक वन रूस देश में है। विश्व में सबसे अधिक वन रूस देश में है। विश्व में सबसे अधिक वन रूस देश में है।
नेक्स्ट स्टार पर लिखिए। वृक्षों को घनत्व के आधार पर, वृक्षों को घनत्व के आधार पर 5 भागों में, वृक्षों को घनत्व के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है। वृक्षों को घनत्व के आधार पर कितने भागों में? रोमन में 1 अत्यंत सघन बंदे डैश। अत्यंत सघन देखे डैश लिखिए। अत्यंत सघन वन पूर्वोत्तर के राज्यों में पाए जाते हैं। अत्यंत सघन वन पूर्वोत्तर राज्यों में पाए जाते हैं। अत्यंत सघन वन पूर्वोत्तर राज्यों में पाए जाते हैं। जैसे कहाँ कहाँ मिलेगा? मेघालय पूर्वोत्तर राज्यों में पाए जाते हैं। पूर्णिमा लिखिए। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, नागालैंड, त्रिपुरा, नागालैंड, त्रिपुरा, पूर्ण विराम, नागालैंड और क्या चाहिए? रोमन में 2 सघन बंदे डैश। ऐसे वन जम्मू कश्मीर, ऐसे वन जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ऐसे वन जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में, एवं हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। माने पहाड़ी क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सघन वन कहाँ पाए जाते हैं? पर्वतीय क्षेत्र। इसमें आदमी आवाजाही नहीं कर सकता, इसमें कर सकता है। खुले वन में फिल्म शूटिंग, झाड़ियों में वीडियो वायरल, मैंग्रोव वन समुद्र के किनारे ने। अब क्या दीजिएगा डैश? खुले वन। रोमन में 3 खुले वन पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। रोमन में 3 खुले वन पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। खुले वन कौन क्षेत्रों में? खुले वन पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे लिखिए कर्नाटक, केरल, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु आदि अकरादर्श कर दिए। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन बन जी? कौन बन? खुले वन। झाड़ियाँ बंदे डैश। झाड़ियाँ वन का विस्तार, झाड़ियाँ वन का विस्तार झाड़ियाँ वन का विस्तार बिहार, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, झाड़ियाँ वन का विस्तार बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा,
जैसे राज्यों में हरियाणा जैसे राज्यों में प्राप्त होता है। हरियाणा जैसे राज्यों में क्या होता है? प्राप्त होता है। मैग्रोव बंदेडेस पचमा, मैग्रोव बंदेडेस मैग्रोव का विस्तार तटीय भागों में, मैग्रोव का विस्तार तटीय भागों में, मैग्रोव का विस्तार तटीय भागों से प्राप्त होता है। मैग्रोव का विस्तार तटीय भागों से प्राप्त होता है। कौन तटीय भागों? समुद्र के किनारे वाले से। मैग्रोव का विस्तार तटीय भागों से क्या होता है? प्राप्त होता है। समुद्र के किनारे वाले से। जैसे तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, सबसे ज़्यादा मैग्रोव वन विस्तार कहाँ मिलता है? पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा मैग्रोव कहाँ मिलता है? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। किसी भी देश को लिखा है संतुलित रखने के लिए? लिखाए हैं। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। भारत में सबसे अधिक वन, सबसे ज़्यादा मैग्रोव वन माने समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र में पाया जाता है। यह क्या करता है? सुनामी के प्रभाव को कम करता है। उसके बाद लिखिए, भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है। राइटिंग आपका बहुत अच्छा है, मन से पढ़िए तो टॉप कर जाइए। भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। भारत में सबसे अधिक वन कहाँ जी? मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। जिसका माँ बाप मेहनत करता है उसका बाल बच्चा मेहनत करो। माँ बाप कोती मार के कमाता है तब टेंशन ही नहीं लो, घर बेच के तुम भी खा सकते हो। क्या लिखे जी? भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। भारत में सबसे कम वन, भारत में सबसे कम वन हरियाणा राज्य में पाए जाते हैं। सबसे कम वन कहाँ जी? हरियाणा में पाए जाते हैं। हरियाणा राज्य में पाए जाते हैं। हरियाणा राज्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। भारत में मात्र 19% वन है। भारत में मात्र 19% वन है। भारत में मात्र कितने प्रतिशत वन है? हाँ। भारत में वन कितने प्रतिशत? 19% वन है। कहाँ? भारत में मात्र जो है कितने प्रतिशत? बिहार में मात्र 7% वन है। बिहार में मात्र 7% वन है। कल पूछेंगे तो बता दीजिएगा। सर, बिहार में 7% वन है, 19% में से कि भारत के 100%? भारत में 33% होना चाहिए। भारत में 19%, अब बिहार में 33 होना चाहिए लेवल में। राज्य में तो उसमें भी 33 है संतुलित रखने के लिए। तो हम बिहार में मात्र कितना है? 7 है। ऐसा समझ लीजिए, समझे कि ना? अब पूरे भारत का औसत निकाला है तो 33 में कितना आया? 19 से भी घट गया, 17 आ गया। कोई दिक्कत? याद हो सकेगा? आज का क्लास इतना ही। मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।